नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको दिखाएंगे आसनसोल समाचार में। आसनसोल के उत्तर विधानसभा में आज राज्य पुलिस ने आरपीएफ के इंस्पेक्टर को घसीट कर किया बाहर। वर्दी नहीं रहने पर और उनके पास कागजात नहीं रहने पर उठाई गई उन पर आवाज़। आम जनता ने चीख कर दी आवाज़, तो वहीं आरपीएफ को घसीट कर राज्य पुलिस ने की बाहर। उसी में आरपीएफ ने अपनी वर्दी पहन कर आई और वर्दी की पूरी ताकत दिखा दी, जहां झुकना पड़ा आम जनता को रेलवे के सामने। आपको बता दें कि राज्य पुलिस के सामने रेल के अधिकारी ने उस रास्ते को किया स्थगित। कहा उच्च अधिकारी से करे बात, फिर करेंगे रेल के संपत्ति में कोई कार्य। घटना आपको बता दें कि आसनसोल के उत्तर विधानसभा में जहां मंत्री मलय घटक के निर्देश के अनुसार रेल पार में दो ब्रिज बनाई जा रही है। इस ब्रिज को लेकर रेलवे से इजाज़त मांगी गई थी एक रास्ते को लेकर, जिस बाउंड्री वाल को तोड़कर एक कच्चे रास्ते की परमिशन ली गई है, जो कि ये रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं। वहीं आज इस रास्ते की पक्की रास्ते बनाई जा रही है, जिसे लेकर आरपीएफ के सभी बल अधिकारियों ने और रेलवे के अधिकारी ने पहुंचकर घटनास्थल पे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो वहीं इस घटना में आम जनता ने आरपीएफ को गो बैक का नारा लिया और बीजेपी की दलाल बताई। इसी लेकर आम जनता और आरपीएफ के बीच कहना सुनी हुई, लेकिन उसके बीच इतनी माहौल गर्म हो गई कि राज्य पुलिस ने घटनास्थल पे आई थी। जिस तरीके से आरपीएफ से बातचीत हो ही रही थी, लेकिन आम जनता की गुस्साए छवि को देखकर राज्य पुलिस ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को घसीट कर वहाँ से किया बाहर। कहा आपके पास ना ही है वर्दी, ना ही आपके पास कागजात। ऐसे में घटना को माहौल को गर्म ना करें। इसी को लेकर आपको बता दें कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी केबिन से वर्दी पहन के आए घटनास्थल पे और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बल को लेकर सहारे से रास्ते को पूरा बंद किया और अपनी कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके बीच आसनसोल के नगर निगम के बोरो चेयरमैन पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसकी इजाज़त से आप यहाँ पर, क्या परमिशन है आपके पास जो आप इस जगह में काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ना ही कोई कागज़ दिखाई और उन्होंने कहा कि उच्च आदेश के अनुसार हम अपनी रेल की ज़मीन को घेर रहे हैं। इसी को लेकर तानाबाही चली और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आज के लिए इसे करें स्थगित। आइए आपको सुनाते हैं कि पहले क्या है मामला। आप लोग सर किस लिए आए? टोटल पैसेंजर स्टेशन जाएगा। कहाँ से आए, किस लिए? हम लोग रेल से हैं। ये जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है रोड का, उसी को ही रोकने के लिए। ये इतने दिन से बन रहा था। ये तो पीडब्ल्यू का से बन नहीं रहा है। यहाँ जो है वो परमिशन लिया गया था कि मतलब जो ब्रिज बन रहा है उसका मटेरियल जो है उधर से उधर ले जाने के लिए एगो परमिशन लिया गया था। उसके बाद हुआ था कि एज पर इट जब उधर का काम हो जाएगा ब्रिज का तो बाउंड्री वॉल जो है बना दिया। तो रास्ता निकलेगा कहाँ से सर, अगर बाउंड्री वॉल बना दिया जाएगा? टेम्पोररी जो है इधर जो लिया गया था ब्रिज के लिए उस समय, अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि हायर अथॉरिटी से परमिशन ले लिया जाए इस रोड को बनाने के लिए। बस मेरा यही कहना है। आपका नाम सर? आपका नाम? मेरा नाम मनीष। कहाँ से आए सर? कहाँ से ही रेल में ही है। और कंस्ट्रक्शन का जो सामान आने जाने के लिए खाली किया गया, तभी दीवार तोड़ के दिया गया। और बाकी यहाँ से रोड बनने के लिए पक्का कंफर्मेशन हो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, कम्युनिकेशन कहीं गैप हो रहा है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा इस चीज को कंफर्मेशन कर ले, बाकी काम आगे बढ़े। ठीक है, हमारा मिनिस्टर साहब आएगा। तो आपने सुना कि रेलवे के अधिकारी ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि इन सभी मुद्दाओं को लेकर जब उत्पल सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे तो उनसे बात की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रेलवे से बातचीत करके ही इसे शुरुआत की गई थी और रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार ये किया गया है। आज रेलवे ने परमिशन दी थी तभी हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आज बिना कागजात के और जिस तरीके से आकर ये बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और जो भी बातचीत होगी हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक मंत्री मलय घटक बात करेंगे डीआरएम साहब के साथ। आपको बता दें कि इन घटना को लेकर जिस तरीके से वातावरण कहीं ना कहीं गर्माहट देखने को मिली, जहां पर एक तरफ बीजेपी भाजपा को इसमें शामिल किया गया, जिस तरीके से आरपीएफ को भाजपा के दलाल बताई गई, तो वहीं तृणमूल के झंडे लेकर आम जनता और तृणमूल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। आपको दिखाएंगे वो भी तस्वीर। उससे पहले आपको हम बता दें कि उत्पल सिन्हा ने जिस तरीके से
रेलवे अधिकारी से बातचीत की, क्या बातचीत हुई आपको झलक दिखाएंगे एक बार। हम क्या बोले इस बात पे, हम क्या बोले, हम कुछ बोल सकते हैं इससे? और ये रेल का सबसे बड़ा बात है ये कि जो ब्रिज यहाँ बन रहा, ये रेल का ही बनाया हुआ ब्रिज है। ये कम्युनिकेट किया है रेल ही। और जहाँ मेरा कम से कम 1.5 लाख आबादी है, तो रेल इस ब्रिज को क्यों बनाया था इस आबादी का ब्रिज? इसीलिए हमारा वो डॉक्यूमेंट का साथ हम लोग पहुंचे थे। डीआरएम साहब बोले थे जहाँ हम एक इंस्पेक्शन करा रहे हैं, चटर्जी बाबू उसका इंचार्ज था। वो इंस्पेक्शन का बाद ये रोड अप्रोच रोड हम लोग को दिया गया, तब ना हम लोग ब्रिज को बनाया। ये 9 करोड़ का ब्रिज हो रहा। क्या आरपीएफ और स्थानीय पब्लिक में रोड का लेकर विवाद चल रहा था, क्या हुआ आपका आने के बाद, क्या बातें हुई? बात एक्चुअली ये रोड हम लोग का एक ब्रिज है, मुत्सुद्दी मोहल्ला का ब्रिज, बहुत पुराना ब्रिज है। हम लोग का यहाँ का विधायक मलय घटक का नेतृत्व में ये ब्रिज का एक नया रूप दिया जा रहा है, जहाँ सारा रेल पार को 4 डायमेंशन में बटा जा रहा है। एक तो रोड रहेगा स्टेशन से कनेक्टेड, एक तो रहेगा बाईपास से कनेक्टेड, और आसनसोल टाउन का सेंट्रल पॉइंट मेरा रेल पार होगा। ये सपना लेके मेरा विधायक ने एक कोशिश किया है। ये जो रोड है, ये रोड लेके प्रीवियस जो हमारा डीआरएम थे उनका साथ हम लोग 4 से 5 बार एक तो सीटिंग किया है इस रोड के लिए। उनका एक भरवेली ऑर्डर था, अगर यहाँ 7 नंबर कनेक्टेड से एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन इलाका अगर ब्रिज से कनेक्टेड होता है तो मेरा कोई ऐसा आपत्ति नहीं है। यहाँ फ्रेट कॉरिडोर का भी बात है, उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रेट कॉरिडोर होने से रोड भी बनेगा। तो हम लोग को वो जो बात हुआ है उसमें इंस्पेक्शन हुआ, स्केच भी हुआ, कैसे कहाँ से रोड होगा उसका स्केच भी हम लोग का पास है। वो स्केच होने का बाद हम लोग ब्रिज में हाथ लगाया और ये अप्रोच रोड को एक तो सुंदर चेहरा दे रहे हैं। अचानक आज आरपीएफ आया, बोला कि ये रोड होने नहीं देगा, उसका ऊपर से कोई ऑर्डर है। ये रेल का समस्या है। रेल में प्रीवियस जो डीआरएम था और प्रेजेंट डीआरएम में शायद कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा। हमारा मिनिस्टर साहब है, हमारा लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने बात करेगा रेल से। और ये रोड होने से मेरा इतना बड़ा आबादी इलाका जो रेल से जुड़ेगा, ये तो हम लोग चाहेगा ये पूरा रेल पर रेल से जुड़े। उसका नियरेस्ट एक रोड है, ये आज का रोड नहीं है, स्वाधीनता का पहले का रोड है। वो ब्रिज भी रेल का ब्रिज है, तो ये रोड ब्रिज और ये तो रेल का ही है। रेलवे का कहना है कि परमिशन नहीं लिया, बिना परमिशन का एक तो रेल का दीवाल तोड़ के एक तो रास्ता बन रहा, ये 2 साल से चल रहा। रेल 2 साल के बाद देख रहा बिना परमिशन के। हम कॉर्पोरेशन का बोर्ड चेयरमैन है, मेरा मिनिस्टर यहाँ है, ये रोड ऐसे बना देगा? उनका कहना है कि कुछ हुआ है। अब क्या हम लोग अभी बात हुआ है आरपीएफ से, जो हमारा हायर अथॉरिटी है, हमारा विधायक है, डीआरएम से बात करेगा। डीआरएम से बात करके मेरा स्टेट गवर्नमेंट से जो निगोशिएशन